राधे राधे। मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपके सामने फिर एक क्लास 10th से प्रश्न लेकर आया हूँ कि जो कि त्रिकोणमिति से है। और ये प्रश्न हर बार बोर्ड में पूछा ही जाता है, इन्हें जानना है। अब देखिए, हमने कुछ एक प्रश्न पहले लिख लिया है और उसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लिया है जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो याद देखिए, यहां बोल रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। यानी हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का वैल्यू क्या है? 13/12। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और यहां पर बी जो है 90 डिग्री है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण कहलाती है। नीचे आधार है और ये साइड में हमारा लंब है, सबको अलग है। अब कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए H से सूचित किया जाता है। आधार को बेस कहते हैं, इसलिए B से सूचित किया जाता है। और लंब को परपेंडिकुलर सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे P से सूचित किया जाता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 चीजें। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें दिया क्या गया है? सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक का वैल्यू होता है H/B, यानी हमारे पास देखिए H और B प्राप्त है। यानी H से कर्ण हमारे पास 13 है और B आधार हमारे पास 12 है। तो देखिए हमारे पास त्रिभुज में कर्ण हमें मालूम हो गया और आधार मालूम हो गया, तो हमारे पास नहीं मालूम है तो वो है लंब। लंब हमें पता नहीं है। तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी समकोण त्रिभुज हो और 2 भुजा हमें मालूम हो, तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। देखिए, अगर हमें लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां देखिए लंब क्या है? लंब हमारे पास नहीं है, तो P का स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण कितना है? 13, यानी 13 का स्क्वायर। आधार कितना है? यानी 12 का स्क्वायर। तो यानी देखिए P बराबर, रूट चढ़ा लेते हैं उधर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144। तो यहां देखिए रूट में क्या आएगा? 169 में से 144 जाएगा तो हाँ 25, यानी और रूट 25 का रूट होता है 5, यानी P का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर भी 5 आ गया। अब देखिए एक तरह से देखिए तो हमारे पास सभी भुजा मालूम हो गया, ज्ञात हो गया है। तो अब अन्य निकालते हैं। तो पहला है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बताएं। तो पहले साइन थीटा। साइन थीटा का होता है P/H। P/H यानी लंब बटा कर्ण, P/H। तो लंब P कितना है? 5, H कितना है? 13, यानी साइन थीटा का अनुपात हो जाएगा 5/13। अगला है, दूसरा है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। इसी प्रकार हम tan को बताएंगे। tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12। इसी प्रकार आपको कॉसेक, सेक और कॉट, सेक तो ऑलरेडी हमको दिया था, कॉसेक और कॉट का कमेंट में बताना है। राधे राधे।